हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब तेरा मेरा रिश्ता क्या की ऐसी की तैसी हो गई और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हरमुज की भी ऐसी की तैसी हो गई। आज बहुत दिनों बाद बात करते हैं ईरान यूएसए स्ट्रेट ऑफ हरमुज, तमाशा बवाल नौटंकी। बहुत दिन से लोग कह रहे थे सर अपडेट करिए। आप लोगों को साथियों जो करीबन 20-25 दिन पहले से जुड़े हुए हैं, जो हाल में जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, उनका तो नहीं कह सकता। आप लोग को अच्छी तरह याद होगा कि शायद आज से 25 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने कहा था भैया रायता इतना बिखर गया है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। याद करिए आप लोग, मैंने इस बात बोली थी ऑनेस्टली। कुछ लोगों ने उस टाइम मुझे बताया था कि सर वो ये समझा रहा है, उसको जाके देख लीजिए तो वो समझ में आ रहा है। मैंने कहा था अच्छा बेटा अभी रुक जाओ लल्ला, अभी पता चलेगा तुमको। आज की तारीख में पूरी दुनिया एंड में कंफ्यूज हो गई है। आपके भाई ने जिसके लिए शुरू में आप लोगों को आगाह कर दिया था कि ये तमाशा जियो पॉलिटिक्स का ऐसा मच गया है कि भैया अब ट्रंप के जाने के बाद, जब मैं कल किसी से बोल रहा था कि ट्रंप के जाने के बाद फिर से स्लेट मिटाकर नई जियो पॉलिटिक्स पढ़नी शुरू करूंगा कि ये कैसी होती है। पूरा कंफ्यूजन होकर धर गया है। सिर्फ दो जगह कंफ्यूजन नहीं हुआ है। एक, आपके भाई ने दोनों बात आपको बता दी थी, इतना जहां तक क्लियरिटी थी वहीं तक बोला था। एक, स्ट्रेट ऑफ हरमुज की ऐसी की तैसी हो गई है और दूसरा क्या कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की ऐसी की तैसी हो गई है। खास तौर से यूएई और ईरान की ऐसी की तैसी हो गई है। अभी 2 दिन पहले उनका एक सिविल न्यूक्लियर प्लांट है, उसके बिल्कुल बाहर इलेक्ट्रिकल उनका प्लांट था, पावर प्लांट, जहां से वो एनर्जी लेते थे। वहां पर ड्रोन अटैक हो गया, वहां पर ड्रोन अटैक हो गया और यूएई और ईरान की बिल्कुल तलवारें खिंच गई हैं। अब ईरान के पास खोने को कुछ नहीं है, 15 लाख का $1 है, ठीक? तो उनके पास अब खोने को कुछ नहीं है। नेता मरते रहेंगे, उनके पास खोने को कुछ नहीं है। लेकिन यूएई के पास खोने को बहुत कुछ है, जो पिछले 40 साल में उसने सजाया है उसकी भी ऐसी की तैसी हो रही है। और कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए कि साहब यूएई और इजराइल तो बिल्कुल अब अलाइज की तरह काम कर रहे हैं। 2020 में यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड भी साइन कर दिया था, यानी हमने इजराइल को मान्यता दे दी थी। जी हाँ, बहरीन ने किया था और यूएई ने किया था। इससे ईरान की बहुत जली हुई थी, लेकिन ईरान अपने ग्रे मार्केट के ट्रांजैक्शंस भी यूएई के साथ करता था तो चुप रहता था। तेरा मेरा रिश्ता क्या करता था। अब जब रायता बिखर गया तो उसने कहा सबसे पहले यूएई को मारूंगा। हो सकता है यूएई की तरक्की से भी जलता हो, क्योंकि खुद जो चीज नहीं कर पाया अपने न्यूक्लियर बम की चाह में, वो शायद यूएई ने करके दिखा दिया। और मुझे एक बात और भी समझ में नहीं आती है कि जिन लोगों को आज ईरान से बड़ी मोहब्बत है, ईलू ईलू, वो कभी नौकरी करने ईरान नहीं जाते नौकरी करने सऊदीया जाएंगे, नौकरी करने यूएई जाएंगे, नौकरी करने ओमान कतार बहरीन जाएंगे और ईलू ईलू करेंगे ईरान के साथ। देखिए वहां पर भी धोखेबाजी। पॉइंट है ना, थोड़े बहुत शिया भाई चले जाते हैं ईरान, उसके अलावा शिया भाई भी मिडिल ईस्ट में जाते हैं। अभी यूएई से कितने हटाए गए हैं, कितने भगाए गए हैं। तो ये भी एक दोहरा मापदंड है। तो इस पर एक आखिरी में एक सवाल पूछूंगा, बड़ा क्यूट सा, सुन के जाइएगा अपने भाइयों से। तो साहब रायता बिखर चुका है, जैसा मैंने पहले बताया था। स्ट्रेट ऑफ हरमुज में कितनी माइन है, कौन निकाल रहा है, कौन उसे कंट्रोल कर रहा है। कभी सुनता हूं कि ये शिप चुप्पे से निकल आई, अभी शिप नहीं हो गई, कोई चुईया हो गई, जो घर में चुईया इधर इस कोने से निकल के उस कोने चली गई, ट्रांसपोंडर बंद कर दिए थे, ये शिप निकल आई, वो शिप फंस गई, इतनी शिप फंस गई, इतनी शिप निकल आई। कम से कम दिमाग में ना दही जम गई है, बिल्कुल सही। ये तो ये चल रहा है। उसके बाद अगराची पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान से वो जा रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, मतलब नथिंग इज क्लियर। आज बॉम्बिंग शुरू होनी थी। अब ट्रम्प कह रहा है कि मिडिल ईस्ट की वजह से हमने, कहने की वजह से हमने बॉम्बिंग अपनी स्टार्ट नहीं करी। ये अलग एक खटाई पक रही है। साथ में ट्रम्प ने ट्वीट किया है कि साहब तूफान से पहले ये सन्नाटा है। अब जब ये एक बयान देते हैं तो तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। एक जब टेढ़ा बयान देते हैं, जब कहते हैं कोई रास्ता निकलने वाला है तो तेल की कीमतें घट जाती हैं। यही खेल देख रहा हूं पिछले 1 महीने से साथियों। अब कुल मिलाकर जो चीज सामने आई है, वो अल अरेबिया पेपर ने एक पूरा कवरेज किया है। मैं आप लोगों को बता दूं, उसने बताया है कि किन किन चीजों पर संभवतः
फैसला हो सकता है। यह मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता दूं, ईरान एग्रीज टू अ लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर फ्रीज इन ल्यू ऑफ कंप्लीट डिसमेंटलिंग। यानी ईरान कह रहा है हम 1 दशक 2 दशक तक न्यूक्लियर बम के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है हम उसको खत्म भी नहीं करेंगे। जो ईरान दुनिया से कंपनसेशन मांग रहा था लड़ाई का, वो भी ईरान ने कह दिया है अब जो रिपोर्ट्स हैं वो हम नहीं लेंगे, लेकिन हमारे ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं उनको आप रिलीज कर दीजिए। जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो रशिया जाएगा, यूएसए नहीं जाएगा। उसके बाद इंटरनेशनल गारंटी हमको चाहिए और धीरे धीरे ग्रेजुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दी जाएगी। ये अल अरेबिया पेपर की आप लोग चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल आज सुबह की खबर है। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को इसका साथियों अपडेट दे दूं। इसके अलावा यकीन जानिए इतना कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन मैंने 25-30 दिन पहले भांप लिया था, तभी आप उठा के देखें मैंने 25 दिन इस पे वीडियो नहीं अपलोड किया जबरदस्ती, और वो कंफ्यूजन साबित हुआ है, एंड तक अभी कंफ्यूजन है। अब इंडिया क्या कर रहा है? अमेरिका बहुत क्यूट है, वो कहता है कि हमने इंडिया को रशिया का ऑयल लेने के लिए परमिशन दे दी है। मतलब इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा था, उस टाइम कम कर दिया था, करीबन 1.9 मिलियन बैरल पर डे लेता था, कम करके 8 लाख बैरल कर दिया था। अब अमेरिका का बयान आता है हमने इंडिया को परमिशन दे दी है रशिया से ऑयल लेने की। ठीक, जो शिप्स अगल बगल खड़ी हुई हैं, याद होगा आप लोगों को ना, वो रशिया की जो थे क्रूड ऑयल लेके जो जा रहे थे वो अगल बगल इंडिया के खड़े हुए थे, खटखट खटखट उन्होंने इंडिया को ऑयल पहुंचाना शुरू कर दिया। याद करिए 1.5 महीने पहले की बात कर रहा हूं। 30 दिन तक आप ले सकते हैं। अब 30 दिन पूरे होने को आए, इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया, इंडिया लेता जा रहा है इंडिया लेता जा रहा है। इंडिया ने कहा तुम वेवर दो ना दो, तुम तेल बेचो, हमें लेना पड़ेगा, वे मर जाएंगे क्या। तो रशिया का बयान आ रहा है इंडिया चाहे तो 1 महीने के लिए और ले सकता है मतलब खुद ही परमिशन देता है, खुद ही एक्सटेंशन देता है, पूछ उससे कोई नहीं रहा है, परमिशन उससे कोई नहीं ले रहा है। चाह लोग यही रहे थे कि यूएसए इंडिया को ये वेवर देना बंद कर दे और इंडिया में ऑयल, क्रूड ऑयल को लेके हाहाकार मच जाए, चाह यही रहे थे। यहां तो ऐसे लोग हैं जो देश में आग लगे हो तो 500 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद के उस आग पर डालेंगे। ऐसे लोग हैं इस देश में, और मुट्ठी भर नहीं है, चुटकी भर नहीं है, अच्छे खासे 40, 50, 60% ऐसे ही घूम रहे हैं इस देश में, यकीन जानना। तो इंडिया ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि भैया देखो ऐसा है कि हमें नहीं मतलब किसी से, हम अपना ऑयल लेते रहेंगे, यूएई के साथ हमारे संबंध मजबूत रहेंगे, ईरान को अच्छा लगे या बुरा लगे। अब अपनी बात खत्म करूंगा यूएई के साथ, अपनी बात लाके जोड़ूंगा कि यार एक बात बताओ, इजराइल से जुड़ा है पेप्सी, इजराइल से जुड़ा है बर्गर किंग, इजराइल से जुड़ा है डोमिनोज, इस सब का तुम लोग बॉयकॉट करते रहते हो, बड़ी खुशी खुशी करते हो, अच्छी बात है, करो, बहुत अच्छी बात है, मैं इसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। यार यूएई का भी कर दो लगे हाथ लगे हाथ यूएई का भी कर दो। भैया यूएई ने इजराइल से हथियार ले लिए, यूएई, खबर आई है कि जंग के बीच में नेतन्याहू यूएई गए थे, यूएई इजराइल के साथ मिल चुका है। यार यूएई का भी बॉयकॉट कर दो ना, शारजा, अबू धाबी, दुबई, जहां जहां नौकरियां कर रहे हो अपने रिश्तेदारों से करो। अगर अम्मा का दूध पिया है कि भैया यूएई छोड़ो, भारत आ जाओ, रूखी सूखी खाएंगे, या यूएई छोड़ो और ईरान चले जाओ यूएई छोड़ो और ईरान चले जाओ, ये तुम लोगों का फतवा कब आएगा मुझे ये देखना है। जैसा पेप्सी का आया, कोक का आया, माउंटेन ड्यू का आया, चॉकलेट का आया, बर्गर किंग का आया, ये कब तुम्हारा फतवा आएगा मुझे इंतजार है। अगर ईमान वाले हो, देखो बेशरम हो तो कोई बात नहीं, कह दो कमेंट करके हाँ भैया हम बेशरम है, रिजवान भाई मान ली आपकी बात। अगर बेशरम नहीं हो तो फिर यूएई का बॉयकॉट करके दिखाओ, और या इंडिया हो, पाकिस्तान लौटो, कहीं लौटो, या ईरान चले जाओ जाओगे। इसीलिए कहता हूं इतना ऊंचा थूकते हो फिर पट 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 मुंह पे गिरता है और फिर मुझे गाली देते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।